बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज के साथ मैं हूं नुज़हत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेते हैं और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे पेशावर से। हमारे नुमाइंदे साजिद सुल्तान की रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम रंगारंग मीडिया क्रिकेट लीग में चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा नवीद असलम, डायरेक्टर जनरल इंफॉर्मेशन इमरान और चौधरी निगरान सूबाई वजीर इत्तलात और ताल्लुकात आमा बैरिस्टर फेरोज जमाल शाह और मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज की शिरकत। इसी दौरान पीपीसी, मेंटोरेंस और चीफ सेक्रेटरी 11 के दरमियान नुमाइशी मैच भी खेला गया। पेशावर प्रेस क्लब के सदर अरशद अजीज मलिक ने कहा है कि सहाफियों की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। आगे बढ़े और खबर शामिल कर लेते हैं हरिपुर से। ताहिर अवैस की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर कानपुर मिस ज़हरा नूर ने आज जबरी के मुख्तलिफ बाजारों, दुकानों, स्कूलों और अस्पतालों का मुआयना किया। मुख्तलिफ दुकानदारों को हुकूमती नोटिफाइड प्राइस लिस्टों पर अमल न करने पर जुर्माने किए गए। डिस्ट्रिक्ट हरिपुर से खबर शामिल करेंगे। ब्यूरो चीफ ताहिर अवैस की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ हरिपुर ने जीटी रोड ताजर एसोसिएशन के आमदा वफ्द के हमरा मोबाइल लॉस्ट ऐप की टेस्टिंग लॉन्च कर दी। मोबाइल लॉस्ट ऐप की मदद से क्रिमिनल एक्टिविटी और गुमशुदा मोबाइल फोन को ट्रेस करने में आसानी होगी। डीपीओ हरिपुर मोहम्मद उमर खान ने जीटी रोड ताजर एसोसिएशन के वफ्द के हमरा मोबाइल लॉस्ट ऐप की टेस्टिंग लॉन्च की। जिला भर में मोबाइल फोन सेलर्स, दुकानदार हर किस्म के मोबाइल की खरीदो फरोख्त ऐप के जरिए से करेंगे। मोबाइल लॉस्ट ऐप की मदद से क्रिमिनल एक्टिविटी और गुमशुदा मोबाइल को ट्रेस करने में आसानी होगी। आगे बढ़े और खबर शामिल कर लेते हैं पेशावर से। साजिद सुल्तान की रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर में कानूनी दस्तावेजात के बगैर मुकीम गैर मुल्कियों, जिसमें ज्यादातर अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले बाशिंदे हैं, उनको बाइज्जत और अच्छे तरीके से इनकलाब को तरतीब देने और इंतजामात के हवाले से डिप्टी कमिश्नर पेशावर आफाक वजीर की जेर सदारत अहम इजलास मुनक्किद हुआ। उनको दी गई आखिरी डेडलाइन पर भी 2 दिन गुजर गए, जिसके बाद उनके इनकलाब पर काम तेज करने के मुतल्लिका इदारों को हिदायत दी गई, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इमरान खान, एसपी सिक्योरिटी अतीक शाह, कमिश्नर सलीम अयूबी समेत वापटा, रेस्क्यू 1122, CNW, सिविल डिफेंस, तालीम, TMA, सोशल वेलफेयर और दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में कानूनी दस्तावेजात के बगैर मुकीम गैर मुल्कियों के अच्छे तरीके से इनकलाब के हवाले से तफसील से बातचीत की गई। आगे बढ़े और खबर शामिल कर लेते हैं डिविजनल ब्यूरो चीफ हरिपुर डॉक्टर अरशद जमाल की रिपोर्ट के मुताबिक जीटी रोड कब्जा माफिया की वजह से हादसात का मरकज बन गया। थाना सराय सौले की हदूद नज़ नेशनल बैंक जीटी रोड पर मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट के नतीजे में एक शख्स जख्मी और एक खातून जाँ बहक। हादसे में जख्मी और जाँ बहक होने वालों का ताल्लुक चूरिया गांव से बताया जा रहा है। थाना सराय सौले पुलिस और 1122 की टीम ने मौका पर पहुंचकर नाश और जख्मी को ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया। सराय सौले की अवामी समाजी हलकों ने इस हादसे का जिम्मेदार जिले इंतजामिया, थाना सराय सौले, NHTMA और ट्रैफिक इंतजामिया और दीगर इदारों को जिम्मेदार ठहराया। रोड हादसात की असल वजह जीटी रोड पर मिनी अड्डा, रिक्शे, सुजुकी माफिया, रेडी माफिया, साइन बोर्ड माफिया और गटर मास्टर माफिया मुतहर्रिक हैं। जीटी रोड दोनों तरफ से दुकानदारों की गफलत की वजह से तंग होने लगा। कई घंटे रोड ब्लॉक रहने लगा। जिले इंतजामिया आंखें बंद करके खामोश तमाशाई बनी हुई है। सराय सौले जीटी रोड के दुकानदार माफिया, सब्जी माफिया, रेडी माफिया, दूध दही माफिया और दीगर साइन बोर्ड माफिया इंतजामिया के लिए सोने की चिड़िया बन गई है और अरबाब इख्तियार खामोशी से गफलत का शिकार नजर आने लगे। आगे बढ़े और खबर शामिल कर लेते हैं हरिपुर से। डिविजनल ब्यूरो चीफ डॉक्टर अरशद जमाल की रिपोर्ट के मुताबिक अल खिदमत फाउंडेशन ने 30 अफराद को बिलासूद कर्जे दे दिए। हरिपुर में अल खिदमत फाउंडेशन हरिपुर ने मुआफ़ात प्रोग्राम के तहत 30 स्मॉल बिजनेस ट्रेडर्स और रोजगार के मतलाशी अफराद बिलासूद कर्जे जारी कर दिए, जो 12 आसान इकसात में वापस करेंगे। इस जमन में चेक तकसीम तकरीब हरिपुर प्रेस क्लब में मुनक्किद हुई, जिसके मेहमान खुसूसी अल खिदमत फाउंडेशन इस्लामाबाद के सदर हामिद अतहर मलिक थे, जबकि इस मौका पर अल खिदमत फाउंडेशन के सरप्रस्त और जमात इस्लामी जिला हरिपुर के अमीर गुजन इकबाल खान, अल खिदमत हरिपुर के जिले सदर काजी वजाहत महमूद, जनरल सेक्रेटरी उस्मान सिराज, एयाज महमूद, मुमताज और समाजी सियासी शख्सियात और तहरीक सूबा हजारा के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल सबूर कुरैशी ने शिरकत की। आगे बढ़े और खबर शामिल कर लेंगे कसूर से। हमारे क्राइम रिपोर्टर शबीर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक
DPO कसूर की खसूसी हिदायत पर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। थाना सदर पत्तो की पुलिस SHO हाफिज आतिफ नजीर की सरबराही में कामयाब कार्रवाई की गई। SHO थाना सदर पत्तो की हाफिज आतिफ नजीर ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए खतरनाक मुजरिम इश्तिहारी को खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार कर लिया और छीनी गई गाड़ी बरामद कर ली। गाड़ी छीनने के मुकदमे में मतलूब रोबा टैक्सी का रिहायशी खतरनाक मुजरिम इश्तिहारी जफर उर्फ जफरी को गिरफ्तार कर लिया और वारदात के दौरान छीनी गई गाड़ी खैबर पख्तूनख्वा से बरामद कर ली गई। मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है। पेशावर से खबर शामिल करेंगे। ब्यूरो चीफ शहजाद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक कैपिटल सिटी पुलिस, पेशावर सिटी ट्रैफिक पुलिस और जिला खैबर पुलिस की जानिब से हुस्न इखलाक, इज्जत और एहतराम के साथ गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी का सिलसिला जारी है। पेशावर पुलिस दीगर सूबों और अजला से आने वाले गैर कानूनी गैर मुल्कियों को इज्जत और एहतराम के साथ सिक्योरिटी और दीगर जरूरी इंतजाम फराहम करके अपने मुल्क में खुशहाल व आबाद रहने के लिए नेक ख्वाहिशात के साथ रुखसत किया जा रहा है। गैर मुल्की शहरियों की पुरअमन तौर पर अपने मुल्क मुंतकली के हवाले से CCPO पेशावर सैयद अशफाक अनवर की जानिब से तमाम मुतल्लिका पुलिस अफसरान और एहलकारों और ट्रैफिक पुलिस को सख्ती से हिदायत जारी की गई हैं कि वतन वापसी के दौरान गैर मुल्कियों की इज्जत और एहतराम में किसी किस्म की कोई कमी ना हो। आगे बढ़े और खबर शामिल कर लेंगे पेशावर से। ब्यूरो चीफ शहजाद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्रीट क्राइम समेत दीगर जराइम की रोकथाम के लिए मौसर हिकमत अमली के तहत मजीद बेहतर अंदाज में इकदाम उठाने और कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए SSP ऑपरेशंस काशिफ आफ्ताब आबासी की जेर सदारत मीटिंग का इनेकाद SSP ऑपरेशंस काशिफ आफ्ताब आबासी की सरबराही में मलिक साद शहीद पुलिस लाइन में मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग के दौरान जिला भर में स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने और कैंपेन को मजीद कामयाब बनाने के लिए खुसूसी इकदाम उठाने, जेलों से रिहाशुदा खतरनाक आदि जराइम पेशा, कब्जा माफिया, कुमारबाज, मंशियात फरोश, समाज दुश्मन अनासिर, संगीन जराइम में मतलूब इश्तिहारी, मुजरिमान, बदमाश और असलहा नुमाइश करने वाले मुलजिमान के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां करने का फैसला किया गया। मीटिंग के दौरान SSP ऑपरेशंस काशिफ आफ्ताब आबासी ने कहा है कि जेर इल्तिवा मुकदमात की तफ्तीश और इंक्वायरीज को बर वक्त पाया तकमील तक पहुंचाने और जल्द अज जल्द निपटाने की भी हिदायत की। उन्होंने मजीद कहा है कि जराइम रूनुमा होने की सूरत में फौरी FIR के इंदिराज को हर सूरत यकीनी बनाकर ही जराइम पर काबू पाया जा सकता है। FIRs के इंदिराज में किसी किस्म की ताखीर और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगे बढ़े और खबर शामिल कर लेते हैं चनियोट से। हमारे ब्यूरो चीफ आसिफ इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक 2 नवंबर बरसी कांस्टेबल गहला खान शहीद की कुर्बानी को खराज तहसीन पेश करने के लिए DPO अब्दुल्ला अहमद दीगर पुलिस अफसरान ने शहीद की कब्र पर हाजिरी दी। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। DPO अब्दुल्ला अहमद ने शहीद की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई, पत्तियां निछावर की। शहीद कांस्टेबल गहला खान के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। DPO अब्दुल्ला अहमद शहीद कांस्टेबल के घर गए, शहीद की बेवा बच्चों से मुलाकात की, खैरियत दरियाफ्त की, शहीद की कुर्बानी को याद करते हुए खराज तहसीन पेश किया, तहाइफ दिए। शहीद कांस्टेबल गहला खान के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। DPO ने दुआया तकरीब में शिरकत की। गोदा के इलाके बांगटावाला में मुस्लिम लीग नून की जानिब से मोहसिन शाहनवाज रांझा, आदिल परवेज अराई, मलिक अजहर इकबाल भज्जर की जानिब से फलस्तीनी भाइयों के हक में रैली निकाली गई। रैली में फलस्तीनी भाइयों के हक में नारे लगाए गए और इसराइल के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। इस रैली में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, अहले इलाका की शहरी और सियासी समाजी कारकुनान ने शिरकत की। रैली भेरू मोड़ से शुरू होकर शहीन चौक से इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरुका ने फ्लैक्स और फलस्तीन के झंडे उठा रखे थे। रैली से खिताब करते हुए बांगटावाला के शहरियों ने अपने फलस्तीनी भाइयों के साथ इजहार यकजहती और मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब दोस्तों को पता है, कैसे मुसलमान होने के नाते हमारा हक है फलस्तीन के लिए हम अपनी आवाज़ बुलंद करें और उनके लिए ये जो यहूदी इसराइल उनके ऊपर जुल्म ज़ब्त कर रहे हैं, उनका बमबारी कर रहे हैं, बच्चों को शहीद कर रहे हैं और इसके लिए हम वहाँ जाके लड़ नहीं सकते। तो हमारा ये तो हक बनता है कि हम उनके लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि अगर आप लड़ सकते हो तो लड़ो, जब मुकाबला करो, मुकाबला नहीं कर सकते तो फिर अपना उनके लिए आवाज़ हक बुलंद करो। अगर आवाज़ नहीं उठा सकते फिर दिल में बुरा मानो और इंशाल्लाह हम आवाज़ें बुलंद भी करते हैं। अगर इंशाल्लाह हमें
हमारा ये हमारे ऊपर जहाद तो फर्ज है। अगर हुकूमती लेवल पे मैं ये देख रहा हूँ कि अल्लाह के फजल से एक हमें इजाज़त दी जाए कि लाखों मुसलमान फ़लस्तीन के साथ वहाँ जाके लड़ने के लिए भी तैयार है, लेकिन हम जितना अभी कर सकते हैं उनके लिए ये आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि अल्लाह के फजल से कि ये यहूदी जो अपना उनके ऊपर बर्बियत कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको निजात दे और फ़लस्तीन को अपना कामयाब करें। थैंक यू। जिला हरिपुर से अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। डिविजनल ब्यूरो चीफ डॉक्टर अरशद जमाल की रिपोर्ट के मुताबिक पनिया की हदूद सिरीकोट रोड पर मोटरसाइकिल और कार में तसादुम, एक नौजवान जाँ बहक जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी। तफसीलात के मुताबिक थाना पनिया की हदूद सिरीकोट रोड पर भेरा के मुकाम पर तेज रफ्तार मोटर कार ने सामने से आने वाले मोटरसाइकिल सवार को रौंद डाला, जिससे मोटरसाइकिल सवार नौजवान सैयद आलम कैंप नंबर 20 शदीद जख्मी हो गया, जिसे फौरी तौर पर ट्रॉमा सेंटर हरिपुर मुंतकिल किया गया, जहां से शदीद जख्मी होने की वजह से अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स एबटाबाद रेफर किया गया, मगर रास्ते में वो दम तोड़ गया, जबकि कार सवार ड्राइवर भी शदीद जख्मी हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। आगे बढ़े और खबर शामिल कर लेंगे चनियोट से। हमारे ब्यूरो चीफ आसिफ इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक चनियोट में पंजाब फूड अथॉरिटी और चनियोट की महाना कारकर्दगी की रिपोर्ट। डीजी फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर की हिदायत पर फूड सेफ्टी टीम्स की अक्टूबर के महीने चनियोट में भरपूर कार्रवाइयां। जिला भर में अक्टूबर के महीने में कुल 1650 इंस्पेक्शंस की गयी और 1096 इस्लाहाती नोटिस जारी किए गए। एक खोया यूनिट को पहले से दी गई हिदायत पर अमल दरामद न करने, गैर मेयारी और मिलावटी खोया की फरोख्त करने और सफाई के नाक़िस इंतजामात की बुनियाद पर प्रोडक्शन बंद कर दी गई है और मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। 2 स्वीट्स प्रोडक्शन यूनिट नंबर 1 बीफ शॉप सोडा वाटर प्लांट की प्रोडक्शन को इस्लाह तक बंद कर दिया गया। मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स की चेकिंग के दौरान हिफ्ज़ान सेहत के खिलाफ वर्जी पर टोटल 11,60,000 रुपए के भारी जुर्माने आए। 685 लीटर गैर मेयारी और मिलावटी दूध, 465 लीटर से ज़ायदुल मयाद कोल्ड ड्रिंक्स को मुज़रे सेहत पानी, 15 किलोग्राम गैर मेयारी केचप, 16 किलोग्राम नाकिस मिठाई, 53 किलोग्राम गैर मेयारी मसाला जात और दीगर अशिया तलब कर दी गयी। हबीबाबाद में मरकजी जमीयत अहले हदीस और अहले हदीस यूथ फोर्स के ज़ेर एहतमाम फलस्तीन के साथ इजहार यकजहती और इसराइल के बेईमाना मजालिम के खिलाफ रैली का एहतमाम किया गया। हबीबाबाद में मरकजी जमीयत अहले हदीस और अहले हदीस यूथ फोर्स के ज़ेर एहतमाम फलस्तीन के साथ इजहार यकजहती और इसराइल के बेईमाना मजालिम के खिलाफ ज़ेर निगरानी कारी जुबैर मुजाहिद की रैली का एहतमाम किया गया। रैली में सैकड़ों की तादाद में अहले हदीस यूथ फोर्स के कारकुनान, उलमाए कराम, अंजुमन ताजरान, सियासी समाजी तंजीमों के नुमाइंदगान, प्रेस क्लब हबीबाबाद के कारकुनान ने भरपूर शिरकत की। रैली के शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर फलस्तीन के हक और इसराइल के खिलाफ नारे दर्ज थे। नारों और तकारीर के जरिए शुरका ने अमन, इंसाफ और मजालिम के खात्मे का मुतालिबा करते हुए कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वो अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दे कि वो इसराइली जारहियत और बर्बरियत को रुकवाने के लिए इक़दाम करे। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे वकार अली की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर खास पीएस ओल्ड थाने की हदूद बस टर्मिनल के नजदीक गांव मीर मोहम्मद लगारी से माशूक लगारी की कोरे कार चोरी। मुतासिर ने डीआईजी मीरपुर खास एसएसपी मीरपुर खास से अपील की है कि मेरी चोरी होने वाली कोरे कार रिकवर कराई जाए। जो भी लोग मुलविस हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।